तो आज हम लोग बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस की। स्वागत है आप लोगों का इस लेक्चर में कि रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का कैसे निकालते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया होता है या इनकम टैक्स में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर ITR फाइल करते हैं तो उसमें हम लोग अगर रेसिडेंशियल अगर वो नॉन रेसिडेंशियल रहा तो हमें उसके अकॉर्डिंग ITR फॉर्म को चूज करना रहता है। हम लोग आज इसी वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस में बात करें दोस्तों, तो इसमें इसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं: रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ओके, इसको 3 कैटेगरी में इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, जो कि हम लोग थोड़े टाइम में जान लेंगे कि हम लोग इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ये बेसिक कंडीशन क्या है? सबसे पहला बेसिक कंडीशन है कि जिस भी इंडिविजुअल का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं कि वो भारत में 182 डेज प्रेजेंट होना चाहिए। 182 डेज और मोर, उससे ज़्यादा, कम से कम 180 डेज तो होना ही चाहिए, 182 डेज होना ही चाहिए और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। और सेकंड कंडीशन है कि ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज। ओके, सेकंड कंडीशन बोलता है कि वो भारत में 60 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, and 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year। क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि immediately preceding the previous year, जबकि यहाँ पे बोला गया सिर्फ previous year। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे एंड लगाया हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए थे। 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो होना ही चाहिए, उसके साथ वो 365 डेज और मोर होना चाहिए। 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। कि ये हो गया कि हमारा बेसिक कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और सेकंड कंडीशन है 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको कंडीशन को अप्लाई करना है। हम लोग देखेंगे कि ऐसे केसेस जहाँ पर कंडीशन 2, ये वाला जो कंडीशन है एप्लीकेबल नहीं होता है, ये वाला कंडीशन कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग उसको रेसिडेंट मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, वेयर इंडियन सिटीजन, वेयर इंडियन सिटीजन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो मतलब एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब, काम की तलाश में बाहर जाता हो, और एज अ क्रू मेंबर, जो शिप पे जाते हैं, क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। ओके, पहला कंडीशन है कि जॉब की तलाश में और क्रू मेंबर होना चाहिए। हम लोग कंडीशन 2 चेक नहीं करेंगे। और वेयर एन इंडियन सिटीजन, वेयर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी आउटसाइड इंडिया केम टू विजिट, मतलब कि जो भारत का नागरिक हो कम टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, तो 15 लाख से इनकम नहीं होना चाहिए। कौन सी इनकम? यह इनकम 15 लाख इनकम बात कर रहा है कि जो भारत में हो, भारत के इनकम की बात कर रहा है, इंडिया में जो अर्न किया हो 15 लाख से ज़्यादा ना हो, तो हम लोग सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। ओके, इसमें फॉरेन अगर हम लोग बाहर आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम अर्न किए हो 15 लाख से ऊपर हो तो चलेगा, लेकिन इंडिया के इनकम 15 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। ओके, एडिशनल कंडीशन क्या है कि ही इज अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब 10 साल में से 2 साल, एटलीस्ट 2 मतलब 2 साल भारत में तो रहा ही हो, और उससे ज़्यादा रहेगा तो रिलेवेंट। सेकंड कंडीशन है he stay in India in last 7 years exceeding the relevant previous year
730 days और मोर, इतना डेज रहा होगा। 10 साल में 2 साल और 7 साल में 730 दिन। ये याद कर, ये थोड़ा अपने को फाइंड आउट करना। तो हम देखेंगे कंडीशन कब बनेगा। सबसे पहले हो गया दूसरा हो गया एक कैटेगरी को कॉल कर दी जाएगी एंड ऑर्गन रेसिडेंट। इस हम लोग बोलेंगे कि वो रेसिडेंट है satisfied at least one of the basic conditions and both the additional condition। one of the basic condition कौन सा है? ये वाला। इसमें से कोई भी कंडीशन ये वाला हो या ये वाला, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए उसको रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए। ये वाला ठीक है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन। अब बात करते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, क्या होगा? मस्ट सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। सेम इसका सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड वन और नॉट ऑफ द एडिशनल कंडीशन। अब क्या है वन और नॉट द एडिशनल कंडीशन, मतलब बेसिक कंडीशन एक तो सेटिस्फाई होना चाहिए, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कोई ना हो जाएगा। ओके, हमको तो इसमें बताया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें मतलब कि बेसिक कंडीशन एक तो सेटिस्फाई होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होना ना हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नॉन रेसिडेंट। सेटिस्फाई आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन। कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना हो हम लोग उसको नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। वो आप लोगों को इतना समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक इसमें अमेंडमेंट लाया गया था जो कि रिसेंटली आया था। एन इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया, जैसे कि हम लोग इसको पहले पढ़े थे, कम टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये ऑलरेडी हम लोग को पढ़ा हुआ लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों को 15 लाख का है ये वाला, नीचे पॉइंट बी वाला, सॉरी ये वाला, ये कंडीशन को यहाँ पे लिया गया है। इसमें मैंने पहले बात किया था कि अगर कोई सिटीजन हो जो कि भारत में आता हो और इसका इनकम 15 लाख से ऊपर नहीं जाता हो, इंडिया की इनकम की तो इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, घर का कुछ भी रेंट वगैरह किसी भी प्रकार से कैपिटल गेन किसी भी तरीके से अगर उसका 15 लाख से ऊपर नहीं जाता हो तो हम लोग ये कंडीशन देखेंगे 182 डेज और मोर। तो हमारा बेसिक कंडीशन हो गया पहले का, और यहाँ वहाँ पर 60 को 120 से रिप्लेस कर दिया और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और पूरा सब सेम रखा। तो ये सेकंड कंडीशन में देखेंगे, तो भी हम लोग उसको अगर ऐसा रहा तो फिर हम लोग उसको मान लेंगे कि क्या कहते हैं भारत का सिटीजन अगर क्या कहते हैं उसने ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया था, अगर उसका इनकम 15 लाख से ऊपर जाता हो तो एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो भारत के इनकम होना चाहिए ना कि फॉरेन इनकम। यहाँ पे ये बात को छोड़ते हैं और सच इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन बट नॉट पर सेटिस्फाई सकता है। इसके बात करते हैं इफ ही सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इफ ही सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ही विल बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेम वैसा है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट satisfy one or more of the additional condition। सेम वैसे उसकी तरह सेम टेक्नीशियन बताएगा टीम रेसिडेंट्स टीम रेसिडेंट
not liable to pay tax in either country territory by reason of explanation. अगर कहीं पर भी टैक्स ना देता हो तो डीम्ड रेसिडेंट मान के यहाँ पर उसे टैक्स दिया जाएगा और उसका इनकम 13 लाख से ऊपर जाएगा। This provision will not वैसे अगर ऐसे ऊपर इनकम कहीं पर भी टैक्स नहीं देता हो तो उसको हम यहाँ पर टैक्स मांगे उसको डीम्ड रेसिडेंट मांगे। फिर बात करते हैं एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर और भी एग्जाम्पल करने का इनोवेशन करते हैं। इन 2021 पोस्ट इन इंडिया में तो यहाँ पे लिखा है 17-18 में कितना टाइम रहा है 55 डेज रहा है, 18-19 में 60 डेज रहा है, 20 में 90 डेज रहा है, 21-20 में 150 डेज रहा है, वहाँ का हमें टेबल फॉर्म में और 70 डेज रहा है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 का। ओके मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर इसमें हम लोग इसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम लोग बेसिक कंडीशन देखेंगे, क्या वो भारत में 182 डेज और रहा है क्या मोर देन प्रीवियस ईयर, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे सिर्फ 70 डेज रहा देखेंगे, मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 60 डेज तो रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन इसको भी एक साथ ही देखना क्या वो 365 डेज और मोर रहा है क्या 4 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इमीडिएटली मतलब इसको छोड़ के यहाँ से इधर से लेंगे 150, 90, 60 और 55। क्या वो यहाँ पे सेटिस्फाई 365 डेज रहा है क्या, 150 कैलकुलेटर हम लोग परफॉर्म करेंगे 150 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 55 नहीं 355 डेज ही रहा है तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। दोस्तों ये हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इनसे शेयर कीजिए। हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड पूरा वीडियो लाने वाले हैं इसके ऊपर और हम लोग ITR फाइलिंग सब कुछ करेंगे। ओके थैंक यू दोस्तों।